अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। टीएस कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम अहबाब का खैर मक़दम इस्तक़बाल है। एक बहुत ही अहम मसला लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक नमाज के ताल्लुक़ से ये मसला है और ये मसला सुनना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को, हर नमाजी को इस मसले के ताल्लुक़ से इल्म होना ज़रूरी है और सब के इल्म में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस मसले में चूक करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से भी यहाँ पे जो है इस मसले में गलती हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। वो कौन सा मसला है? वो मसला है कि जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ने की सूरत में अगर कोई एक दो रकात छूट जाती है, जब हम कभी ताख़ीर से पहुँचते हैं, कभी हमसे लेट हो जाता है, ताख़ीर से पहुँचने की वजह से जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की हालत में कभी एक रकात छूट जाती है, कभी दो रकात छूट जाती है, कभी तीन रकात छूट जाती है, कभी हम बिल्कुल तशहुद आखिरी हालत में हम पहुँचते हैं, आखिरी कादा में पहुँचते हैं। तो हम छूटी हुई रकातों को किस तरीके से पूरी करेंगे, और जब हम इमाम के साथ कायदा से हम खड़े होंगे, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हम जब अपनी छूटी हुई रकात के लिए खड़े होते हैं, तो पहली रकात में क्या हम सना पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है। और इसी तरीके से कौन कौन सी रकात के अंदर सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना है और कौन कौन सी रकात में नहीं मिलाना है, किस तरीके से मिलाना है, किस तरीके से नहीं मिलाना है, और कौन से कायदा में हम जो है जब छूटे हुए जो कायदा होंगे, तशहुद होंगे, किस में तशहुद ही तक पढ़ना है और किस में जो है हम पूरे दरूद शरीफ वगैरह पढ़ेंगे। बहरहाल ये है कि एक बहुत ही नाजुक और अहम मसला है जिसमें बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में और अगली एक वीडियो के अंदर मैं पूरी तफसील के साथ बताऊँगा। जैसे दो रकात वाली नमाज है, उसके बाद तीन रकात वाली नमाज और चार रकात वाली नमाजें हैं। इसी तरीके से दो रकात वाली नमाज में एक रकात छूट जाए, और इसी तरीके से तीन रकात वाली नमाज में अगर जो है एक रकात छूट जाए, दो रकात छूट जाए, जैसे मगरिब की नमाज है। इसी तरीके से ईशा की नमाज है, ज़ोहर की, असर की चार रकात वाली नमाज है, इसमें कभी दो रकात छूट जाती है हमारी, कभी जो है तीन रकात छूट जाती है, कभी एक रकात छूट जाती है। तो छूटी हुई रकातों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और उसमें क़िराअत की क्या तरतीब होगी, इंशाअल्लाह पूरी तफसील के साथ मैं बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। इंशाअल्लाह इस वीडियो को जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो फिर ये मसला हमेशा के लिए जो है आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा और कन्फ्यूज़न जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान अंदाज में इसमें इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो रकात वाली नमाज से। फजर की जो नमाज है दो रकात वाली नमाज है, तो इसमें अगर हमारी जो है एक रकात अगर छूट गई, तो हमको अब क्या करना है? एक रकात हमको मिली इमाम साहब के साथ, एक रकात छूट गई। तो एक रकात अगर छूट गई है तो हमको क्या करना है? इमाम साहब के साथ जो है तशहुद में बैठेंगे, तशहुद के साथ बैठेंगे। उसके बाद कायदा में जो बैठेंगे तो तशहुद तक ही पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ हमें नहीं पढ़ना है और दूसरी दुआ नहीं पढ़, दुआ मासूरा नहीं पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ के हम खामोश बैठे रहेंगे और सलाम फेरने का इंतज़ार करेंगे। जब इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, यानी दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, बाज़ लोग क्या करते हैं एक तरफ सलाम फेरते ही खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, इंतज़ार करना है, क्योंकि हो सकता है वो सजदा सहू का सलाम हो, सजदा सहू करें, हो सकता है, मुमकिन है, कुछ ऐसा हो सकता है, कभी कभी होता है, इसलिए इंतज़ार करना है। जब वो दूसरी तरफ सलाम अस्सलाम अलैकुम वो ज़ुबान से निकल जाए, तो हमको दूसरी तरफ सलाम नहीं फिरना है, बल्कि हमें अब खड़े हो जाना है, क्योंकि अब कन्फर्म हो चुका है कि ये सलाम सजदा सहू का नहीं है, बल्कि ये जो है नमाज मुकम्मल करने वाला सलाम है। बहरहाल तो अब हम खड़े हो जाएंगे। एक रकात हमारी छुट्टी है फजर की नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में, तो उसको हम कैसे पूरी करेंगे? तो उसकी पूरी करने की तरतीब ये है कि हम खड़े होंगे, खड़े होने के बाद हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना ज़रूरी है, सना पढ़ेंगे इसलिए कि ये गोया कि हमारी पहली रकात छुट्टी है, हम आखिरी रकात में मिले हैं, तो पहली रकात छुट्टी है और पहली रकात में सना पढ़ना होता है। अगर हम इसी नमाज को फजर की नमाज को अगर हम मुनफरिद पढ़ते, अकेला पढ़ते, वंटी तन्हा पढ़ते, तो हम कैसे पढ़ते? जाहिर सी बात है, पहली रकात में हम सना पढ़ते हैं और उसके बाद ताऊज़, तस्मिया, औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से पढ़ना है, यानी जो दूसरी रकात हम पूरी करेंगे उसमें सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, उसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई दूसरी सूरत मिलाएंगे, उसके बाद हम जो है रुकू सजदा करेंगे। इस तरीके से ये फजर की नमाज में, दो रकात वाली नमाज में अगर एक रकात हमसे मिस्टेक हो जाती है, छूट जाती है, तो उसको पूरा करने का ये तरीक़ा है। अब जो है हम
3 रकात वाली नमाज में अगर हमारी 1 रकात छूट जाती है या 2 रकात छूट जाती है, 3 रकात छूट जाती है, उसके पढ़ने का क्या तरीका अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आप हजरात इस चैनल में जुड़े रहिए। इस्लामिक बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक वीडियोज़ इसमें डाले जाते हैं। इसी तरीके से दीनी और शरई मसाइल, तफसीर कुरान, दरस हदीस और आम इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल वीडियोज़ इसमें मैं अपलोड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ुज़ूल चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। बिल्कुल बहुत मुफीद और कारआमद चैनल है। इंशाअल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में इसका लिंक शेयर कीजिए और इंशाअल्लाह इसमें जुड़े रहने से आपकी सही तरीके से आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें दीन के ताल्लुक़ से मालूमात होंगी और सही रहनुमाई इंशाअल्लाह मिलेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।